एग्जैक्ट 1 की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है। जब आप ए की बात करोगे तो कौन कौन सा रीजन आएगा? ये रीजन्स आएंगे। सेट बी की बात करोगे तो भी यही रीजन आएगा, और जब सेट सी की बात करोगे तो ये रीजन्स आएंगे। ये ए है और ये क्या है आपके पास? बी है, और ये कौन सा है? सी है। अब आपको क्या बोला गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट 1 इन सेट ए बी सी। जहां पे एग्जैक्ट 1 है तो कौन कौन है भाई? ये रीजन है जहां पे सिंगल है, ये रीजन्स आएंगे आपके फाइनल आंसर्स में। ये रीजन निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब ये आंसर कैसे आएगा देखते चलिए। जैसे कि मैं इसको x समझ रहा हूं, क्या समझता हूं? x ऑफ a, इसको ले लो x ऑफ b, इसको ले लो x ऑफ c। तो चलो x ऑफ a कैसे निकलेगा? x ऑफ a के लिए जो हमारा n ऑफ a है, जो हमारा n ऑफ a है, इसमें से कौन कौन सा रीजन माइनस करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा रीजन हटा है? n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, ये रीजन हट गया। अगला रीजन कौन सा हटेगा? n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ c, ये भी हटेगा। और ये भी रीजन हटेगा n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ c। ये हो गया x ऑफ a। अगला क्या निकालेंगे? x ऑफ b। तो x ऑफ b में क्या होगा? n ऑफ b माइनस, ये आपका क्या है? ये पूरा b है, इसमें से x ऑफ b जो मैंने सेड किया वो रीजन चाहिए। इसका मतलब इसको, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या क्या रिमूव हो रहा है? n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ c। ये रीजन्स क्या हो गए? माइनस। सिमिलर वे में x ऑफ c निकालेंगे तो x ऑफ c में क्या हो जाएगा? n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ c। और क्या माइनस हो रहा है? n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ c। ये आपका क्या हो गया? माइनस हो गया। अब फाइनलाइज करेंगे, तो फाइनलाइज करने के बाद ध्यान दीजिएगा आपको फार्मूला क्या मिलेगा? n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। ध्यान दीजिएगा ये हम लिख चुके हैं ना। अब क्या क्या बचा है आपके पास? n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। अच्छा भाई ये भी रहा, तो क्या हो जाएगा? -2 टाइम्स ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b मिल गया। फिर ac, कहीं और है क्या ac? हाँ भाई यहाँ भी ac है, -2 टाइम्स ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ c, ये मिल गया। अब क्या बच गया? अच्छा b इंटरसेक्शन ऑफ c, तो -2 टाइम्स ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ c। यहाँ तक आ गया आपके पास, कहाँ गया? और b और c, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे? 3 टाइम्स ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ c। ये हम लिख चुके। क्या हमने जो लिखा है फॉर्मूला एग्जैक्ट है क्या? पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ओके, जब क्रॉस वेरीफाई करने जा रहे हैं तब ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा। जब मैं x ऑफ a निकाला तो मैंने क्या किया? a में से ये रीजन्स मैंने क्या किया? माइनस किया। एक बार माइनस किया ये, ठीक है, माइनस हो गया। अगला जब मैं b से कहा गया? a पे गया, तो भी ये रीजन क्या हो गया आपका? माइनस हुआ। जब मैं c से a गया तो भी ये रीजन क्या हो गया आपका? माइनस हो गया। ये रीजन फिर क्या हो गया आपका? माइनस हो गया। अब ध्यान देना है ना आपको केयरफुली। ये रीजन हम क्या करते गए हैं? माइनस करते गए हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या था? जब मैं a से b गया तो एक बार माइनस हुआ। जब मैं b से a गया तो भी एक बार माइनस हुआ।
तो सिमिलर वे में जब B2 C गया तो भी एक बार माइनस हुआ, क्या माइनस हुआ? A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C। ठीक है, सिमिलर वे में C से A गया, C से B गया तो भी माइनस हुआ, 4 टाइम माइनस हो चुका है। अगला ध्यान दीजिएगा, जब मैं A से C गया तो भी माइनस हुआ और C से A गया तो भी माइनस हुआ। कितने टाइम माइनस हो गया? 6 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे कितने टाइम दिखा रहा है? 3 टाइम्स। तो भाई अपने को कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 6 टाइम ऑफ एन A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C को ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल जाके जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n ऑफ A, n ऑफ B, n ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ n A इंटरसेक्शन ऑफ B माइनस 2 टाइम्स ऑफ n B इंटरसेक्शन ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ n A इंटरसेक्शन ऑफ C प्लस 3 टाइम्स ऑफ n A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है एग्जैक्ट 1 के लिए। ठीक, यदि इसका वेन डायग्राम वापस से बनाना चाहो तो कैसे बनेगा? ये रिजल्ट्स आपके फाइनल होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। कल आपकी क्लास वापस से 1:30 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।